दोस्तों, हमारे चैनल SK वॉइस 787 में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके पसंदीदा वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। स्त्रियों की 10 बातें जिन्हें पुरुष कभी समझ नहीं पाते। 10 थिंग्स men do not understand about women। मुझे आज आइसक्रीम खाने का नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। हमेशा बोलकर बताना क्यों पड़ता है? क्या आप कभी बिना कहे समझ नहीं सकते? आप नहीं समझोगे। इस तरह की बातें कई बार पुरुषों को महिलाओं से सुनने को मिलती है। क्या वाकई महिलाओं को समझना बहुत मुश्किल है? आइए नारी मन को टटोलने की कोशिश करें। स्त्री मन एक तरफ जहाँ बहुत सरल है वहीं बहुत जटिल भी है। स्त्री और पुरुष केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी काफ़ी भिन्न है। कई बार स्त्री को कहती है उसका मतलब वह नहीं होता जो वो कहना चाहती है। तो आइए जाने स्त्री मन के कुछ ऐसे राज जिन्हें शायद पुरुष कभी जान ही ना पाया हो। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, पर स्त्री प्रशंसा भूल कर भी पर स्त्री की प्रशंसा कभी मत करना। चाहे कभी भी स्त्री खुले तौर पर यह ना कहे, पर अगर स्त्री को कोई बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है तो वह है दूसरी स्त्री की प्रशंसा। फिर वह स्त्री चाहे आपकी माँ, बहन, दोस्त, सहकर्मी या पड़ोसन ही क्यों न हो। इसलिए अब आगे किसी भी स्त्री की प्रशंसा करने से पहले 2 बार सोचिएगा जरूर, या फिर यदि आप किसी की प्रशंसा कर भी रहे हैं तो साथ ही साथ अपनी पत्नी की भी प्रशंसा कर दे। स्त्री, खासकर एक पत्नी, कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और की तारीफ करे। हो सकता है कि वो इस बात को कभी सबके सामने जाहिर न करे, लेकिन इसे आपको समझना होगा। सुझाव देना यह ऐसी चीज़ है जिसे स्त्रियां पसंद नहीं करती या शायद नफरत करती है। यदि आपको कोई स्त्री अपनी किसी परेशानी या समस्या के बारे में बताती है तो इसका मतलब है कि वह चाहती है कि आप उसकी बातें किसी अच्छे श्रोता की तरह सुने और उस पर कोई सुझाव नहीं दे। अगर आपको अपनी पत्नी के चेहरे पर शिकन और परेशानी दिखे तो समझ जाइए कि वह चाहती है कि आप अपने सारे काम छोड़कर उससे पूछें कि समस्या क्या है और फिर सिर्फ सुने, उस पर तब तक सुझाव नहीं दे जब तक वह सामने से मांग न जाए। खर्चों का हिसाब, यहाँ मामला जरा हटकर है। एक बात हमेशा याद रखें कि लड़कियों और स्त्रियों को दूसरों के खर्चों का हिसाब रखना तो पसंद होता है, लेकिन यदि कोई उनसे खर्चे का हिसाब मांगे और खासकर अगर हिसाब मांगने वाला पति या बॉयफ्रेंड हो तो उन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए आगे से अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को कभी भी फिजूल खर्च करने वाली ना कहे। अपने खर्चों की तुलना कभी भी उसके खर्चों से न करे। वे कभी भी आपसे इस बारे में नहीं कहेगी, पर ऐसा कोई जिक्र होते ही उनका मूड खराब जरूर हो जाएगा। बिन कहे समझ ले, थोड़ा अजीब है ना, पर यह 100% सही है। सभी स्त्रियां चाहती है कि उन्हें किसी भी ज़रूरत या किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर से कहना न पड़े। वे चाहती है कि पुरुष बिना कहे ही उनकी सारी ज़रूरतों को समझ ले और उन्हें पूरा कर दे। दोस्तों, ऐसा कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो अपने आप ही किसी चीज़ का पता लग जाए। फिर भी वह ज़रूरत प्यार की हो या सहारे की या फिर कोई और, ऐसा इसलिए है कि स्त्रियां खुद भी ऐसी ही होती है। वे बिना कहे ही अपने साथी की सारी ज़रूरतों को समझ लेती है। स्त्रियों के लिए प्यार मांगने के लिए नहीं होता, वे बिना मांगे मिलने वाले प्यार में विश्वास रखती है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, स्त्री चाहे कई सारी सहेलियों, रिश्तेदारों से घिरी रहे, पर वह हमेशा अपने पति
या साथी का पूरा ध्यान पाना चाहती है। वह चाहती है कि उनके साथ उनका केंद्र बिंदु वो ही रहे। स्त्री की खुद की दुनिया बहुत छोटी होती है। वो हर छोटी से छोटी बात में अपने साथी का प्रोत्साहन चाहती है। सही संकेत दे। हमेशा याद रखे कि स्त्रियां अवलोकन करने में माहिर होती है। वे कही हुई बातों से ज़्यादा अपने अवलोकन पर विश्वास करती है। स्त्रियों को खामोशी और संकेतों को पढ़ना अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप बच्चों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं तो इसका उनकी नज़र में मतलब है कि आप में मैरिज मटेरियल नहीं है। फिर आप उन्हें लाख समझाने की कोशिश करें कि आप उनसे शादी करके उन्हें खुश रखेंगे। यदि आप किसी स्त्री के साथ हैं तो उन्हें अपनी तरफ से सही संकेत दें। स्पर्श की भाषा। पुरुष चाहे इसमें विश्वास रखे या न रखे, पर स्त्री स्पर्श की भाषा में बहुत विश्वास रखती है। हल्की सी छुअन भी उसे रोमांचित कर सकती है या फिर किसी के गलत इरादों के बारे में बता सकती है। स्त्री के स्पर्श के मायने काफ़ी अलग है। पति का उनका स्पर्श, हाथ पकड़ना या ऑफिस से आने के बाद उन्हें बाहों में भर लेना उनके लिए किसी ऐसे संवाद से कम नहीं जिसमें शब्द न हो। इसलिए वे समय समय पर चाहती है कि उसका साथी उन्हें प्यार से छुए या फिर बाहों में भर ले। गुस्से का मतलब हमेशा गुस्सा नहीं होता। पुरुषों को शायद इसे समझने में थोड़ा मुश्किल हो क्योंकि वे अपने भावनाओं को धीरे धीरे तौर पर जाहिर करते हैं, पर स्त्रियों के मामले में यह थोड़ा उल्टा है। यदि किसी दिन आप घर आए और आपकी श्रीमती जी गुस्से में है, बात बात पर आप पर बरस रही है, तो इसका मतलब यह मत निकालिए कि वे आपसे नाराज है। हो सकता है कि दिन भर में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वह परेशान हो, या हो सकता है कि उनके गुस्से के पीछे कोई बहुत बड़ी पीड़ा छुपी हो। कई बार तो स्त्री अपनी किसी कमजोरी या बीमारी को छिपाने के लिए भी गुस्सा करती है। अतः जब कभी आपको लगे कि आपकी पत्नी बेवजह गुस्सा कर रही है तो उससे लड़ने की बजाय यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। भावनात्मक प्यार। आत्मसात स्त्रियों के मामले में जरा संवेदनशील मामला है। पहले ही ये बताया गया है कि स्त्रियां बहुत भावुक होती है। वे रिश्ते के हर स्तर पर पहले भावनाओं से जुड़ती है। आत्मसात में भी ऐसा ही है। स्त्रियों के लिए आत्मसात कोई प्रक्रिया या जरूरत नहीं है। उनके लिए आत्मसात एक ऐसा माध्यम है जिससे वे किसी पुरुष के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ती है। वे आत्मसात को शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर अधिक महत्व देती है। इसलिए आत्मसात के मामले में उनकी जरूरत से भी अलग होती है। उन्हें आत्मसात से पहले फोर खेलना पसंद है। वे चाहती है कि आत्मसात के दौरान पार्टनर उन्हें पैम्पर्स करे और आत्मसात के बाद उनसे खूब बातें भी करे। जेंटलमैन पहली पसंद। आज स्त्री पुरुष समानता का जमाना है। बाहर स्त्री चाहे जितना पुरुषों की तरह सबल और कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर अपना पार्टनर वो ऐसा चाहती है जिस पर वो निर्भर हो सके। वह ऐसा पुरुष चाहती है जो न केवल उसकी इच्छाओं को बल्कि उसकी कमजोरियों को भी जाने, और न सिर्फ उन्हें जाने बल्कि उन्हें आत्मसात कर ले और स्वीकार कर ले। वह चाहती है कि उसका पार्टनर कभी उसकी कमजोरियों को किसी बाहर वाले के सामने न आने दे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।